नमस्कार दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज में आज से हम हिंदी शिक्षण विधियों के मॉडल पेपर हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली आपके लिए। आज अपन मॉडल पेपर फर्स्ट पहला भाग है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो शामिल किए गए हैं, जो आपके लिए सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। पहले उदाहरण देना, फिर उसका निष्कर्ष जानना, पहले नियम बताना, फिर उसकी व्याख्या करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना और अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। इनमें से निगमन जो प्रणाली है उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। आप स्क्रीनशॉट लेकर या मोबाइल को रोककर भी इसका उत्तर जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ब, यानी पहले नियम बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। ये निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। नंबर 2, अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? ए, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, ब, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, स, स्वगति का सिद्धांत, द, छोटे पदों का सिद्धांत। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझकर उत्तर देने की कोशिश करना। इसका उत्तर सही क्या है? वो आपका स विकल्प, यानी स्वगति का जो सिद्धांत है वो अभिक्रमित अनुदेशन का अनिवार्य सिद्धांत माना गया है। प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की सर्वोत्तम विधि है। साथियों ध्यान देना है, प्राथमिक स्तर पर पूछा है। ए, निगमन विधि, ब, आगमन विधि, स, भाषा संसर्ग विधि, द, आगमन निगमन विधि। प्राथमिक स्तर पर बताना आपको, तो वो आपका उत्तर होगा इसमें द विकल्प सही होगा, यानी आगमन और निगमन विधि है, ये आपकी प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम विधि है व्याकरण की मानी गई है। प्रश्न नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर, ए, वाचन प्रणाली, ब, मौखिक विधि, स, चित्र प्रदर्शन प्रणाली और द, अधूरी कहानी पूर्ति। कौन सी विधि है वो कहानी शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है? वो है आपकी स विकल्प, यानी चित्र प्रदर्शन प्रणाली है, ये आपकी उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त कहानी विधि है मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर पर और रचना शिक्षण पूछा है। ए, अनुकरण विधि, ब, प्रश्नोत्तर विधि, स, रूपरेखा विधि, द, खेल विधि। कौन सी विधि है वो रचना शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर उपयोगी मानी गई है? तो वो है आपकी ब, मतलब प्रश्नोत्तर विधि है, सबसे उपयुक्त विधि है, वो रचना की प्राथमिक स्तर पर मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, शब्दों पर शिरोरेखा नहीं खींचने वाले बालकों को सम्यक अभ्यास कराने के लिए उपयुक्त रहता है। ए, कक्षा में लिखित अभ्यास करवाना, ब, लिखित गृह कार्य देना, स, श्याम पट्ट पर अभ्यास करवाना, द, श्रुतलेख कराना। मतलब जो बच्चा शब्दों पर शिरोरेखा मतलब लाइन नहीं खींचता है उसके लिए क्या उपयुक्त रहता है इन विकल्पों में से? वो होगा आपका ए, कक्षा में लिखित अभ्यास करवाकर शिरोरेखा है उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है। ए, त्रुटियों का पता लगाना, ब, विषय की स्पष्टता करने में, स, पिछड़े छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ लाने में और द, उपयुक्त सभी। उपचारात्मक जो शिक्षण है उसका महत्व है क्या होगा इसमें से? वो विकल्प आपका होगा स, मतलब पिछड़े छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ लाना, यही उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख महत्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता है। भाषा के लिखना सिखाने में सीखने में, ब, भाषा को बोलना सीखने में, स, भाषा के शुद्ध प्रयोग में, द, भाषा को समझने में। काफी नजदीकी विकल्प है साथियों, यहाँ पर सोच समझ कर उत्तर देने की कोशिश करना। तो उत्तर होगा स, भाषा के शुद्ध प्रयोग में ही व्याकरण ज्ञान की महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9, बालकों को कहानी सुनाने का प्रमुख उद्देश्य है। स्वस्थ मनोरंजन, आदर्श चरित्र की शिक्षा,
भाईचारे की भावना, सद्वृत्तियों का विकास। यानी बालकों को कहानी सुनाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो आपका विकल्प होगा द सही। मतलब सद्वृत्तियों का विकास करना ही बालकों को कहानी का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। प्रश्न नंबर 10, इकाई योजना संबंधित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, गांधीवादी विचारधारा से, डाल्टन से या मोंटेसरी से। इकाई योजना पूछी है, किससे संबंधित है यहाँ पर, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपका है ए। मतलब गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है उससे इकाई योजना का संबंध है वो शिक्षण वीडियो में माना गया है। प्रश्न नंबर 11, रसानुभूति संबंधित है पद्य से, व्याकरण से, रचना से, गद्य से। यानी रस की अनुभूति किस विधा में होती है, तो सही विकल्प आपका ए। मतलब पद्य भाग, मतलब काव्य खंड, कविता वाला जो भाग होता है उसमें रस की अनुभूति है वो छात्रों को होती है। प्रश्न नंबर 12, नैदानिक परीक्षण में पता लगाते हैं ए प्रश्नोत्तर का, ब उद्देश्य का, स कठिनाइयों के कारण का, द सभी का। नैदानिक परीक्षण में किसका पता लगाया जाता है, तो सही विकल्प होगा यहाँ पर स। मतलब कठिनाइयों के कारण का पता है वो नैदानिक परीक्षण में लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, जड़ के अनुसार मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ कर देना चाहिए। पर्टिकुलर विद्वान का नाम दिया हुआ है, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 7 से, कक्षा 9 से। जड़ के अनुसार मौन वाचन कौन सी कक्षा से शुरू होना चाहिए, तो सही विकल्प आपका है स। मतलब कक्षा 7 से मौन वाचन का प्रारंभ कर देना चाहिए, ये बात जड़ ने कही है। प्रश्न नंबर 14, इकाई योजना के प्रवर्तक थे H.C. मॉरिसन, B.S. ब्लूम, हर्बर्ट या द मोंटेसरी। इकाई योजना है, इसके प्रवर्तक इनमें से कौन से विद्वान माने जाते हैं, तो सही विकल्प आपका होगा यहाँ पर ए। H.C. मॉरिसन है वो इकाई योजना के प्रवर्तक हैं, वो माने गए हैं। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचना शिक्षण की प्रमुख विधि है स्वाध्याय विधि, उद्बोधन विधि, वाद विवाद पद्धति या मंत्रणा पद्धति। प्राथमिक कक्षाओं में पूछी है साथियों, यहाँ पर रचना शिक्षण की प्रमुख विधि पूछी है, तो इसका जो सही विकल्प है आपका होगा ब। मतलब उद्बोधन विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचना शिक्षण की प्रमुख विधि मानी जाती है। धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कमेंट कीजिए।